हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर में से MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। मेरे इस YouTube चैनल RK स्टडी पॉइंट 7418 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड लाइक्स एंड शेयर्स माई वीडियोज़। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो इस संबंध को आपको ऑप्शन दिया है पहला R=2F, बी ऑप्शन दिया है R=F/2, सी ऑप्शन दिया है F=R/2 और डी ऑप्शन दिया है 2। तो आप जानते हैं कि जो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी यानी F=R/2, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। कह रहा है आप लोग जो शेविंग कराते हो, दाढ़ी बनाते हो, यानी दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी क्या होगा, आप जब दाढ़ी बनाते हो तो उसमें जो दर्पण लगा होता है वो क्या होता है, अवतल होता है। क्या होता है, अवतल होता है। आगे कह रहा है यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्र त्रिज्या R हो तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्र त्रिज्या R हो तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी फोकस कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। आगे कह रहा है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। आप जानते हैं जब अवतल दर्पण से कोई भी प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है यानी परिवर्तित होता है, परिवर्तन होता है, वह किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी किससे होकर गुजरती है, तो फोकस दूरी से होकर गुजरती है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण, कौन सा दर्पण इसमें इस्तेमाल होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी समतल दर्पण ही आपका क्या होगा, उसमें आएगा। कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इनके दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण यानी मतलब उसके अलग अलग लाइट के कलर यानी प्रकाश के जो कलर है, रंग है, वो किससे होता है। तो आप ऑप्शन नंबर सी यानी प्रिज्म से होता है। किससे होता है, प्रिज्म से होता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। यानी 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को लीजिए और उसकी क्षमता को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन पहला कह रहा है -1D, ऑप्शन दूसरा कह रहा है 1D, ऑप्शन तीसरा कह रहा है 1.5D, ऑप्शन चौथा कह रहा है 12D। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 1 मीटर की फोकस दूरी वाले लेंस की क्या होगी, लेंस की क्षमता 1 डायमेंशनल होगी, यानी 1D होगी। क्या होगी, 1D होगी। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। यानी किसी वक्र त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है किसी गोलीय दर्पण की, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो आपका आंसर नंबर कितना होगा इसका, फोकस यानी आप फार्मूला भी पढ़े थे F=R/2। तो वक्र त्रिज्या कितना है, 50 है बटा 2, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, कैसी होती है, निगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, क्योंकि यह हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है,
पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कितना होता है? तो आप जानते हो कि किस में होता है इसका वेग? तो कांच में। किस में होता है? कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो किस में? कांच में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी आप जानते हैं कि जो लेंस होता है उसको बनाने के लिए ये जो ऑप्शन दिया है, पहला जल, दूसरा कांच, तीसरा प्लास्टिक और चौथा मिट्टी। तो आप चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं किया जाता है। आगे कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब में होता है, यानी क्या होता है? उल्टा, सीधा, तिरछा या तीनों। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर 1 सही, यानी सीधा। क्या होता है? सीधा। किस दर्पण से, यानी किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? यानी किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब क्या होता है? बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 14 का बी सही है, यानी गोलीय। किससे? गोलीय। कह रहा है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी 4D जो चौथा डायमेंशनल क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो आप जानते हैं कि पहला ऑप्शन क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 30 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन 4 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर क्या होगी? इसकी फोकस दूरी की क्षमता होगी। किसकी? 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की। ऑप्शन नंबर 16 कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो आप जानते हो कि फोकस लेंस की 50 सेंटीमीटर होगी तो उसकी क्षमता क्या होगी? दुगुना हो जाएगी। कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल से। अवतल क्या करता है? प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? तो 2D लेंस वाले यानी जो दुगुना क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितना होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आपके 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। क्या होती है? कह रहा है कि प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अभिलंब के निकट, यानी जो अभिलंब होता है उसके निकट यह क्या होती है? मुड़ जाती है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण, उसमें कौन सा दर्पण यूज किया गया है? तो उसमें या तो समतल या तो उत्तल, ये दोनों दर्पण में से किसी एक यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है कौन सा? जो फोटोग्राफी आप कैमरा लेते हो उसमें कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है क्या? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है आपका? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है आपका? उत्तल लेंस होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? 24, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है? साइड मिरर जो आप यूज करते हो
उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो साइड मिरर में आपका कौन सा उत्तल दर्पण यूज होता है? कौन सा? उत्तल दर्पण। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्र त्रिज्या कितनी होगी? तो 10 यानी F=R/2 आप पढ़े हैं, तो यह क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि R=F/2, इस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं। कह रहा है किसी माध्यम से अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है, कितना होता है? आप जानते हैं कि sin I/sin R होता है। क्या होता है फार्मूला में? sin I/sin R। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? यानी जो निर्गत किरण होता है और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस में जो आवर्धन होता है वो कितना बराबर होता है? तो आप ऑप्शन ये होता है क्या इसमें? V/U। क्या होता है? V/U का डिफरेंस बराबर होता है। कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग होता है? तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। यानी कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना जो वो आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा बना। कह रहा है वस्तु की स्थिति कहाँ से होनी चाहिए? तो जो उसमें वस्तु की स्थिति है वो कहाँ से होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन दे रहा है मुख्य फोकस तथा वक्र केंद्र के बीच, वक्र केंद्र पर, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है वक्र केंद्र के परे यानी बाहरी, और चौथा ऑप्शन दे रहा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस दूरी के बीच। तो यह ऑप्शन नंबर चौथा सही है। बाकी सो थैंक यू। आप आज का वीडियो यहीं तक था। चलो दोस्तों, मुझे अच्छा लगा कि आपको यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह हर बार बोर्ड में पूछा जाता है और इसको मैं आपके बुक से ही लेकर आया। चलो बाकी सो थैंक यू।